हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की किताब रिमझिम की पाठ नंबर 14 का, जो पाठ का नाम क्या है, बाघ आया उस रात। बाघ आया उस रात की हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रश्न उत्तर, मतलब प्रश्न उत्तर के बारे में सारी वीडियो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैंने पाठ का जो पार्ट 1 बनाया था, इस पार्ट के बारे में समझाया था, वो सारे आप जाके वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात होती है सबसे पहला क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहला है यहाँ पर हमारा क्या, बात बात में। क्या है हमारा, बात बात में। तो पहला क्या है बात बात में कि वो इधर से निकला उधर चला। ठीक है, उधर चला गया। ठीक है, अब पहला आता है इसके अंदर की का, कि यह बात किसे बता रहा है, मतलब इसे बात मतलब यह बात कौन बता रहा होगा, कौन बता रहा होगा। इसमें अपन ने जो पढ़ा था तो इसमें कौन बता रहा है ये बात, तो यह बात बेटू छोटू को बता रहा है। किसको, बेटू किसको बता रहा है, छोटू को, बेटू छोटू को बता रहा है। दूसरा आएगा हमारा यहाँ पर क्या, खाक में, कि तुम्हें यह उत्तर कविता कि किन पंक्तियों में पता चला। किन पंक्तियों में पता चला कि जब ये वाला, तो छोटू बोला स्कूल में भी नहीं, 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब उस रात को बाहर होगा बाथरूम ना जाना। तो इससे हमें इस वाली लाइन पंक्तियों में हमें ये पता चला। दूसरा यहाँ पर है खबर तेंदुए की। तो पहला यहाँ पर क्या है का, कि कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है, उसे एक बार फिर से पढ़ो। ठीक है, एक बार फिर से हमें क्या करना है, उस कहानी को पढ़ना है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, इसको आपको स्वयं करना है, खुद पढ़ना आप इनको। ठीक है, तो ये खा वाले भी क्या है कि अब बाघ उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। तो आपको ये समाचार लिखना है। समाचार का मतलब कि जब बाघ आया तो क्या हुआ, फिर क्या उसने किया, कोई को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, कोई हानि तो नहीं हुई, फिर वो कैसे पकड़ा गया। ठीक है, फिर आता है गा कि तेंदुए और बाघ में क्या अंतर होता है। देखो, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर होता है, पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तो देखो, तेंदुए में बाघ से थोड़े छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तेंदुए बाघ से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं। इनके दौड़ने की गति भी एक समान नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होती, एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। अब थोड़ा सा अंतर ही आपके लिए बहुत है। उसके बाद आता है उस रात। तो उस रात का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। क्या घटी थी उस अनोखी घटना, तो पहला है हमारा क्या का, कि उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि उस रात को गांव में बाघ आया था। क्या आया था, बाघ आया था, बाघ आया था उस रात। दूसरा है कि तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है, क्यों। तो आप कहेंगे कि हाँ, यह बात सचमुच अनूठी है। अनूठी मतलब अनोखी है, क्योंकि बाघ हिंसक होते हैं। कैसे होते हैं, हिंसक होते हैं, और उनका वास स्थान जंगल होता है, मतलब उनका रहने का स्थान कहाँ होता है, जंगल होता है। जब भी किसी वजह से वे रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं तो दहशत मचा देते हैं, मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर आता है गा कि उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। ठीक है, तो आपको लिखना है, अगर शेर या बाघ आपके इलाकों में आ जाता है तो आप क्या करते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग डर जाते हैं, फिर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, रात को नहीं निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं, तो लोग क्या होता है, डर जाते हैं। फिर उसके बाद आता है बाघ के काम। अब बाघ के क्या क्या काम है, तो देखो क्या लिखा है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। ठीक है, बाघ कभी भी क्या नहीं करता, कोई काम नहीं करता। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा, अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करो, चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयारी करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। ठीक है, जानकारी इकट्ठी करके कहाँ रख सकते हो, पुस्तकालय में भी रख सकते हो। तो क्या है इसमें, तो बाघ दिन भर शिकार की खोज में जंगल में घूमता रहता होगा।
क्या होता होगा, जंगल में घूमता रहता होगा, कभी कभी सो भी जाता होगा, है ना। शिकार की खोज में वह झाड़ियों, नदियों आदि जगहों पर जाता होगा, ठीक है, यही तो हो सकता है, और कहाँ जाता होगा। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आंखें फैलाकर। आंखें फैलाकर का मतलब क्या है कि वो इधर से निकला उधर चला गया और वो आंखें फैलाकर बतला रहा होगा, ठीक है। नीचे आंखें से जुड़े हुए मुहावरे दिए गए हैं, इन वाक्यों में फिर इस्तेमाल करो। इनका वाक्य में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला क्या है हमारा, आंखें लगना। तो आंखें लगना वाक्य में प्रयोग क्या हो गया कि उसके जाते ही मेरी आंख लग गई। वाक्य में प्रयोग क्या हो गया, उसके जाते ही मेरी आंख लग गई, मेरी आंख क्या हो गई, लग गई। दूसरा है आंख दिखाना। क्या है, आंख दिखाना। तो शिक्षक ने छात्रों को आंखें दिखाकर चुप कराया। आंखें दिखा देते हैं ना टीचर, बच्चे चुप हो जाते हैं। फिर आता है आंखें मूंदना। क्या होता है, आंखें मूंदना। कैंसर के कारण उन्होंने असमय ही आंख मूंद ली। आंखें भर आना पड़ोसी का, है ना, आंखें मतलब उन्होंने असमय ही अपनी आंखें मूंद ली। फिर आता है हमारा क्या, आंखें भर आना। तो आंखें भर आने का क्या है कि आंखें भर आना मतलब कि पड़ोसी का दुखड़ा सुनकर मेरी आंखें भर आईं। फिर आता है आंखें बचाना। तो आंखें बचाना क्या मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, हिरण शेर के पास से आंख बचाकर निकल गया। हिरण शेर के आगे से निकला आंख बचाकर। फिर आता है सिर आंखों पर बिठाना। सिर आंखों पर बिठाने का क्या मतलब है यहाँ पर कि गलत आदमी को कभी सिर आंखों पर नहीं बिठाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा शब्दों की दुनिया। शब्दों की दुनिया क्या है कि 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है, तो आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है, सचेत किया। क्या हो सकता है, सचेत किया, मनोरंजन किया, या बताया, या फिर समझाया। तो उसने क्या किया, उसने हमें सचेत किया। सचेत किया मतलब हमें ऐसा बताया, समझाया, सचेत करना कि हमें ऐसा नहीं करना है कि शेर आया है, ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा हमारा गा कि कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है। कौन सा भाव झलकता है इनमें से, आश्चर्य का, डर का, अविश्वास का। तो कौन सा भाव झलक जाता है, तो इसमें तीनों भाव झलकते हैं। जैसे आश्चर्य, वो इधर से निकला उधर चला गया, तो आश्चर्य नहीं हुआ यार, इधर से निकला उधर चला गया। इसमें डर भी है कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना, तो डर भी है। और अविश्वास मतलब विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि जाने कब बाघ फिर आ जाए, तो ठीक है। इसमें तीनों बातों का यहाँ पर भाव व्यक्त किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा घाघड़ी वाला कि जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद में उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता होगा, ऐसा क्यों किया जाता है कि बदल देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं ना, तो ऐसा क्यों किया जाता होगा, तो ऐसा क्यों किया जाता होगा। जैसा कि कविता में शीर्षक आया तो इसको क्यों बदल दिया जाता है, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि कविता को अत्यधिक धारा प्रवाह और लयात्मक बनाने के लिए आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल दिया जाता होगा। दूसरी कविता में शब्द के क्रम में आए बदलाव, जैसे गुरु एक थे और एक था चेला, यह मोटी है गर्दन उसे तुम बढ़ाओ, ये था वह भी एक बच्चा, तो ये क्या था, ये चेंज हो जाते हैं। दूसरा होता है हमारा क्या कि दूसरा हमारा है कि इस किताब की दूसरी पंक्तियों में पढ़ो और शब्दों में क्रम में बदलाव पर गौर करो, ऐसे कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ, ठीक है। तो हाँ, अखबारों खबरों के भी शब्दों के भी क्या है, क्रम बदलाव आता है, ठीक है। तो ये हमें क्या है, बदलाव बताने हैं हमें। फिर उसके बाद आता है कि क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में ही आता है। नीचे लिखे कॉलाज को देखो और बताओ, ये इनको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इनको बोलते हैं कॉलाज। क्या बोलते हैं, ये यहाँ से लिखे हैं तो कॉलाज कहलाते हैं। तो हाँ, अखबार की खबरों में भी शब्दों के क्रम में बदलाव आता है, जैसे बाइक पर जाना, स्कूल पुलिस बोली नहीं माकूल, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारे बदलाव हैं। सब क्या है, हमारे ये बदलाव हैं, ठीक है। तो ये हमारे बदलाव हैं। फिर आता है कि आसमान से ज़मीन पर गिरी सब्जियां, किस तरह से के बच्चे अच्छे, स्वीपर का रहे डॉक्टर काम, और इस बार पसीने छुड़ा रही दिल्ली की सर्दी। ये सब क्या है, वाक्य हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये एशियाई शेरों के लिए मीठी गोलियाँ, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।